नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा और सहयोगी हैं ठाकुर बसंत जी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं गांव धनौरा, जिला बुलंदशहर। ये जो मैं घर दिखा रहा हूं आपको, यह घर है सुधीर उर्फ काका और उनकी माताजी इसी घर में रहती हैं। क्या कुछ मामला है इस परिवार का, हम आपको आज रूबरू कराएंगे। सुधीर 2009 में उनकी शादी हो जाती है। गाजियाबाद के पास एक गांव पड़ता है, वहां से। और 2017 में सुधीर की फौज में नौकरी लग जाती है। 2017 और 2009 के बीच में सुधीर पर दो बच्चे भी होते हैं, एक बेटा एक बेटी। लेकिन जब से फौज में नौकरी लग जाती है, वहां से सुधीर के जीवन में तबाही आने लगती है। तबाही नौकरी से नहीं आती है, तबाही आने लगती है उसकी बीवी की तरफ से। क्योंकि बीवी ने सुधीर के साथ जो जीवन व्यतीत किया था 2017 से पहले, यानी 2017 और 2009 के बीच का जो जीवन व्यतीत किया था, उसके बाद उसकी पत्नी अकेली हो जाती है और जो परिवार है, घर है, इसी में रहती है। सुधीर अपना ऑन ड्यूटी फौज में ड्यूटी करता है और सुधीर की माताजी इसी परिवार में रहती हैं। उनकी माताजी के साथ उसकी पत्नी रहती है, जिसका नाम है प्रिया। लेकिन अब वह प्रिया इस परिवार में नहीं रहती है। आखिर क्या रहा पूरा कारण, क्या दिक्कतें आई जो प्रिया यहां नहीं रही? प्रिया एक चिड़िया बनकर क्यों उड़ गई किसी अन्य व्यक्ति के साथ? ये जो देख रहे हैं माताजी हैं, माँ जी हैं, इन्होंने अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट सहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह, ये सुधीर के पिताजी हैं। जब सुधीर लगभग 6 वर्ष के थे, तभी इनका स्वर्गवास हो जाता है। मां ने अपना कलेजे पे पत्थर रखते हुए अपने बेटे का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया। सुधीर की तीन बहनों के बीच में एक भाई था सुधीर। लेकिन कुछ दिनों बाद सुधीर की आर्मी में डेथ हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर आज हम आपको माताजी से रूबरू कराएंगे। क्या कुछ समस्या रही, क्या कुछ परेशानियां रही, जो इतनी बड़ी समस्याओं से माताजी को जूझना पड़ रहा है। माताजी नमस्कार। नमस्ते बेटा। माताजी आपका नाम क्या हुआ? सुलंदरी है बेटा। माताजी क्या कुछ समस्या है आपका, थोड़ा बताएंगे? बेटा मार दिया मेरा, रंडी ने बहू ने मार लिया। और नहीं मेरा कुछ ना करता, बहू ने खा गई भैया। बहू समझावे ना माने कुछ भी। बेटा ने भी समझाई, फोटो भेज दिए मेरे फोन पे, बेटा के फोन पे। बेटा वतन के होया भैया, मेरे की कुछ ना पता पड़ी वो तो, और कुछ समाधान भी ना होया फौज में सो। मेरा बेटा तो ऐसा छीन लिया जैसे मेरा हाई ना भैया। तो माताजी फौज में तो कोई ऐसा आरोप नहीं है, लेकिन फौज पर तो कोई आपका आरोप नहीं है? हाँ भैया है। फौजी ने मैंने इंसाफ मांगा बेटा का, मैंने सामान मांगा बेटा का। तनियों कभी पुलिस के जरिए, पुलिस पे फोन हमसे बात नहीं करवाई, अफसर से भी उन्होंने, और सुबह से भी नहीं मिलन दिया। मैं 3 बार गई, बेटा की छुट्टी लेवाने भी गई, मेरा जब भी ना भेजा बेटा। अब मैं कैसे टाइम काटूं बेटा, बिना कुछ नहीं है मेरा अब दुनिया में। अब मेरी कैसे पूर्ति होगी, का पालन कैसे करूंगी उसके बेटे का? मैं छुट्टी लेवाने गई, नहीं दे बेटा की छुट्टी। मैं पूरा क्या घटना घटित हुई? आपकी जो बहू जो बता रही हैं आप, प्रिया का क्या चाल चलन रहा आपके प्रति? गंदी है बेटा, फोटो भेजे मेरे पास फोन पे, मेरे नंबर पे, छो इनके नंबर पे, सुधीर के पे भी फोटो भेज दिए, गंदे गंदे, बहुत ही गंदे गंदे। क्या प्रिया का जो चाल चलन था वो गंदा था? गंदा था भैया, वो गंदा था। मैं कहती प्रिया कहाँ जा रही है, कि मेरा काम है इसलिए जा रही हूँ। मैं बेटा मत जावे, दुनिया के कहेगी ना, माने ना कदे दुनिया से क्या लेना।
आई गई, हाँ धनौरा डेट पे भी नहीं आई। तो प्रिया शादी के बाद ही उसका चाल चलन गंदा हुआ है, जब से नौकरी लग गई थी जगबीर सिंह? सबसे ही ज्यादा हो गया। जब से ही पहले भी और अब ज्यादा होगा, ज्यादा ना तो नौकरी लग गई तो सारा ही हो गया, फिर कोई रोक टोक नहीं। फिर कोई रोक टोक ना रही, वो भी ना गिरदा नहीं, बेटा भी नहीं गिरदा नहीं, बच्चे ने न चाह भाई लड़की उसके पास है और लड़का मेरे पास है। खुलेआम कह क्या दी। प्रिया कहीं जॉब करती थी? हाँ पढ़ाई स्कूल में लगाई गई। तो आपने पढ़ाई लिखाई यहीं कराई थी परिवार मैंने में? पढ़ाई यहाँ 11वीं में आई, जिससे शादी हुई उसकी, मैंने पढ़ाई है वो। आपने उसकी पढ़ाई कहाँ तक कराई थी? B.Ed तक करवाई है उसकी पढ़ाई मैंने। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि इनके सर पर इनके हस्बैंड का हाथ भी नहीं रहा, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में 6 साल का जब सुधीर था तभी एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इन्होंने बेटे को भी पढ़ाया, बेटियों को भी पढ़ाया, और जो पुत्र वधू जो थी प्रिया, उसे भी पढ़ाई लिखाई कराई, उसे ग्रेजुएशन कराया, और ग्रेजुएशन कराने के बाद उसे यहाँ कहीं जॉब भी दिलवाई। तो भाई यार मैंने तो भैया खेत भी ना आया, बगैर खेत के पार के ले आई औलाद है भैया, कैसे कैसे ले आई है। मैं दुनिया में कुछ दिख रहा है, उरंडी ने चौड़ा कर दिया मेरा, उरंडी खाई गई बेटा, तो ड्यूटी पे भेज देते तो मेरे कुछ ना होता बेटा। जैसा कि बताया जा रहा है 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कहाँ हैं अभी? एक बच्चा मेरे पास है, एक बच्चा वो छोड़ लड़की उसके पास, उरंडी के पास है, ऐसे ही कर देगी उस लड़की। सुधीर का किसी प्रकार की वो धमकी भी देती है अभी भी? धमकी देती है जी, अब नहीं देती, जब ही दे रही मेरे बच्चा को धमकी दिवा भाई, फौज इन पर नंबर हिंगे वो पर 5-6 पर धमकी दिवा भाई, छोरा वहां परेशान कर का हिस्सा होना, 1 रुपया ना छोड़ा ही मेरे बेटा पर तमाम। शादी करी तो नहीं देता। उसका जो पैसा मिला आपके बेटे का, वो पैसा कहाँ गया? आपके पास आया नहीं आया? नहीं मेरे पास नहीं आया, संस्कार पे भी नहीं आया मेरे के लिए, तो कुछ नहीं मिला मेरे लिए, उसके बेटा को कुछ नहीं, उसको भी कुछ नहीं है, सब फेंक गए, जैसे है ही ना मेरा बेटा, मक्खी लिखा रखे। अभी आपको कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं मिला जी, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं बुलंदशहर भी खूब आई ना, औरंगाबाद भी 2 बार हुए, सब किसी ने सुनवाई नहीं करी मेरी, अब क्या होएगा तो मेरा। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से किसी प्रकार की गुहार लगाई? ना जी, ना जी, इतना कोई है मैं नहीं, जो कोई है कार्रवाई नहीं करे। मेरे पास, लड़का नहीं मेरे पास, आदमी नहीं, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, किसी ने कुछ नहीं करा जी मैंने। तो आपको फौज की तरफ से कोई लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा बेटा जाने? नहीं मिल रहा बेटा, लाभ नहीं दे रहे बेटे का कुछ तो भी सामान भी नहीं। नहीं आया। बेटा का सामान भी नहीं दिया, सामान भी उसके पास दे दिया, मैं मांगने भी गई कि मेरे बेटा का सामान दे दो, और 2 फौजी रह रहे हो कहाँ? जो आपके लड़के की जो पत्नी थी प्रिया, क्या उसने दूसरी शादी कर ली है? हाँ जी, किसी के साथ रह रही है, अब शादी की तब मालूम नहीं, कर रही रह रही है, किसी के साथ रह रही उनके है। वीडियो फोटो और जो उनकी सब आपके पास जो अश्लील फोटो उसने भेजे थे, वो बार बार भेजती थी? आपको किस प्रकार वो? एक ही बार भेजे, एक बार भेजे मेरे पास, तो प्रिया आपको किस प्रकार परेशान करती है? इसीलिए परेशान करती रहती जब नहीं करेगी, है। अब क्या, आप तो कुछ ना, आप तो नहाती नहीं, कोई बात नहीं। वही ले रही है, फौज सु भी सब ले रही है, वाई के यार है वो मिल रहे हो जासू, हम तो बात भी नहीं करवा हमें किसी की, हम जाते हैं धक्का खाए के आ जाते हैं, बेटा देख भी नहीं जाते, कुछ ना जी, ये सब कुछ कर गई, लूट गई मेरे बेटा, मैं हाथ जोड़ ही प्रिया तू ऐसा मत करे, बेटा की माँ ने कर, मेरी माँ ने मत ना बेटा, दोबारा जन्म लिया मेरे ने, एक बार बच गया, और अब कहते उससे उस बात भी ना करेगी उसको। माता जी, आप सुधीर जी के बारे में क्या कुछ जानती हैं? भैया मैं तो यहीं रहूं बिल्कुल, और सारा कुछ जानूं। लड़का बहुत सीधा, वो कुछ दिन तो मतलब ही तो पीछे से भी खराब, कुछ दिन सही चली अपना, कैसे ही मान लो, फिर वो आप अभी बता रहे हैं सुधीर की पत्नी के बारे में, पत्नी के बारे में, प्रिया के बारे में, तो प्रिया के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं? ये जानती हूँ कि वो सुनी तो उसकी हमारी रिश्तेदारी है, पीछे से भी गलत थी, फिर यहाँ आके कुछ दिन सही लगी, और जिस दिन से लड़के की नौकरी लग गई उस दिन से तो उसने सास तो बिल्कुल नगरदानी, बैग उठाया और चली गई, 2-2 दिन गायब रह गई, एक रात भी गायब रहा वही, और ऐसा कि उसने बस, उसे पैसा ना अपने बच्चे की जरूरत ही, लड़की तो इन्होंने जबरदस्ती जब भेजी दई गेल, अब जब उसकी डेथ हो गई तो उसे युवा के पैसा मिलेगा, इस वजह से लड़के छोड़ना नहीं, वो किसी बच्चे गेल रहा कही नहीं, कुछ पैसा पीहर दे वही, तुझ मुझे पैसों भी लेके एक बार मेरे से भी कही के 10,000 रुपए दे दो मुझे, और अब मम्मी ये मत बताना ये वो,
मतलब उसे पीहर भरने की ज्यादा रह गई, पैसे की इधर उधर लाए वहां भेज दिए। यानी एक आपका दूसरे कहना को यह है कि वो यहाँ इधर उधर से पैसा लेना और अपने माता पिता को वहाँ पैसा को पैसा पहुंचाना। भेजना, और बस उसे किसी भी जरिया से चाहिए, पैसा चाहिए। और जो यूं कहे भाई तू ऐसा क्यों करे, पीहर क्या क्यों दे, ये तो अपना लड़ना लड़ाना। और लड़का जब वहां से चला गया तो वो बाहर होटलन में भी पब्लिक कह रहे होटलन में वहां जा रही है, वहां देखी आज आज नहर पे ही कोई लेके गया। मतलब यू ही काम उन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने कहीं सुनी तो यहाँ रहना ही बंद कर लिया। मरने से 2 साल पहले से यहाँ रहना रही हूँ। प्रिया का जो रिश्ता किस गांव से कराया था? सुधीर का रिश्ता किस गांव ये के? कौन सा? चुड़ियाली से। चुड़ियाली से, हाँ। जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद जी। हमारी रिश्तेदारी है वहाँ, तो पिछली भी उसकी कहानी की हमें सारी पता है, और यहाँ तो देखा ही है आंखन से। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको उसके चाल चलन के पीछे का पता था, लेकिन आपने फिर सुधीर को ऐसा क्यों फंसवा दिया? आप थोड़ा जानकारी दे। पहले नहीं, जब शादी हो गई तो जब बूझी हमने कोई लड़की वहाँ की है ऐसे ऐसे, तो हमें बता दी रिश्तेदार ने। बाद में हमें पहले तो कोई बता ना, दूर की रिश्तेदारी है, धोरे की नहीं, हमारी नंद के मोलसरी। तो इस वजह से हमने फिर जैसे जानकारी बता दें, यू लड़की तो ऐसी ऐसी, उसकी माँ भी ऐसी, उसकी बहन भी ऐसी है, बस उन्हें तो हराम का चाहिए। और वो तो सब देखा गया, वहां भी सुधीर ना आया, छुट्टियां आने के बाद बहुत कही उससे कि तू आ जा, यू घर वर सेट करवाया। अब उसने उसे फोन पे क्या तो दिखाया क्या नहीं, उसका फोन होते होते और उसने फांसी लगा ली। जनता उसे दिखाने को झूठे को कर रहा जन कैसे, उनने फिर भी कह दी कि मुझे ना आना, फांसी लगाया कुछ करके लगा ही लेता हूँ। उसने यहाँ फांसी लगा क्या ली। वो सुधीर के साथ खुश नहीं थी? खुश नहीं थी वो, बिल्कुल खुश नहीं। वो और मतलब उसे ये ना रोकता, पूरा तो तनख्वाह उसे देते, घर का कुछ देती, खर्चा थोड़ा घना था वो देती, और कहीं आती कहीं जाती उसे रोकते नहीं। जब उसके फोटो आए गए और उसने मतलब उसके यार दोस्तन पे भी पहुंच गए फोटो, किसी ने यारन ने घेर दिए, तो उसे वे गैल वाले टॉर्चर करते थे वहां फौज में भी कि देखिए तेरी पत्नी ऐसी है, तेरी पत्नी। दोस्तों हमारे साथ सुधीर की बहन है, उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप क्या कुछ जानती हैं अपनी भाभी प्रिया के बारे में? जी हाँ, जहाँ पे हमारी ससुराल है उसके ही थोड़ा पड़ोस में ही गांव है चुड़ियाला, वहाँ की है वो लड़की। उसकी शादी के बाद मतलब उसके कभी किसी के साथ मैसेज रिकॉर्डिंग, मेरा भाई प्राइवेट जॉब करता था और कुछ ना कुछ झगड़े उनमें आपस में होते रहते थे पहले भी। पर मेरा भाई ऐसे कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, मम्मी भी कह देती थी कोई बात नहीं है, चलो बचपन है अभी, कोई बात नहीं सुधर जाएगी। पर उसकी तो हरकतें और बढ़ती गई, और फिर मेरे भाई ने बहुत मेहनत करके एक प्रिया सुधीर को किस प्रकार टॉर्चर करती थी? सुधीर को टॉर्चर करती थी कि कभी अपने ससुराल पीहर में जाकर बैठ जाती थी, कभी भी फोन करते थे या लेने जाते थे, मैं नहीं जा रही, तू ही रह, अपनी बहन माँ के पास रह, अपनी बहनों को ले जा, ऐसे ऐसे कहती थी। वो कभी कहती थी मुझे बीएड करा, तो सुधीर ने कहा कोई बात नहीं है, मेरी सरकारी जॉब लगी है, अब तुझे बीएड की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं मैं तो करूंगी। तो उसकी माँ कहती थी मत मत जा तू, मैं करा दूंगी। और कहाँ उन पर खाने के लिए नाज भी नहीं है गांव वालों पे उन पे। फिर भी मेरा भाई चलो कोई बात नहीं कहता था कि चलो कोई बात नहीं, बीएड करके एक साथ नौकरी लग गई। जब भी उसे पैसे डाल दिए, फिर दोबारा फिर जाकर बैठ गई। अब मुझे हमारी प्रॉपर्टी गई थी थोड़ी सी, मतलब कुछ पैसों की, कह रही सारे पैसे मेरे अंडर में दो। और उसने सारी हमारी फौज तक भी बदनामी कर दी कि बहन ले गई, बहन ले गई। और ऐसी टॉर्चर करती थी कि अपनी बहनों को दे दे, अपनी माँ को दे दे, और मैं नहीं आ रही। जैसा कि बताया जा रहा है प्रिया को कि प्रिया बदचलन थी, जो आपकी भाभी थी प्रिया, आपने कैसे उसको समझा कि वो बदचलन थी? आपने क्या कुछ देखा? पहले तो मेरा भाई बताता कि आज रीता ऐसे रिकॉर्डिंग पकड़ी गई है, वहां का लड़का है सावोते का है, अब गांव का ही है एक, और अब कहीं सिकंदराबाद का है। मेरा भाई बताता था, हम उसे समझाते थे, फिर उससे भी बात करते थे, नहीं दीदी अब नहीं होगा, ऐसे बोलती थी तब। तो मतलब तो आपके पास कुछ प्रूफ भी होंगे उसके? प्रूफ वही है, हमारे पास तो फोन रहता नहीं था, भाई के पास ही रहता था। वो फिर जब अपना राजीनामा हो जाता था वो डिलीट कर देती थी। माताजी तो जो अपनी आप बीती बता रही थी, थोड़ा उसमें वो काफी सदमे में है, बता नहीं पा रही हैं, रो रही हैं। हाँ तो आप मैं ये जानकारी चाहूंगा, जैसा कि आर्मी की तरफ से जो माताजी को कोई लाभ प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा है? माताजी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, बोल देते हैं कि नॉमिनी बीवी है तो बीवी कोई मिलेगा। और हमने कई बार बोला है कि माताजी का और कोई बेटा भी नहीं है, नहीं हमारे पापा हैं और उसका बेटा भी हमारे पास ही रहता है, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए या माताजी का जो जिंदगी है उसे निर्भर करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो कह देते कि नहीं नॉमिनी बीवी है, बीवी को ही मिलेगा सब कुछ। जब बीवी को ही सब कुछ मिलेगा तो डेड बॉडी यहाँ पे क्यों लेकर आए और सामान उस वहां पे क्यों पहुंचा दिया उन्होंने?
हाँ जी। ये बताओ, जब उसने मेरे भाई की कदर नहीं करी, जीते जी इतना अच्छा था, कोई शराब वराब किसी चीज का भी ऐब नहीं था, तो वो उस सामान का क्या करेगी? तो क्या प्रिया ने दूसरी शादी कर ली है भाई? हाँ जी, दूसरी शादी कर रखी है। एक बात बताओ, अगर मेरा भाई किसी को ऐसे लेकर थोड़ा ना रख लेता है, अगर किसी ने वो अपने घर ले जा रहा है, रख रहा है कंटिन्यू, तो और उसके फोटो हैं, इतने अश्लील फोटो भी हैं कि हम भी नहीं देख सकते उन्हें, मतलब। और जिस लड़के के साथ रह रही है उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, और उसी के उसके और किसी से भी संबंध थे, तो जिस लड़के के साथ रह रही है उसने हमें बताया उसके बारे में। आप सरकार से क्या कुछ मदद चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि हमें हमारे भाई के लिए न्याय मिले। अगर हमारी माँ के लिए कुछ नहीं मिलता है तो उसको भी नहीं जाना चाहिए कुछ, और अगर मिलता है तो उसके बेटे को मिले। हमें तो देखो कोई जरूरत नहीं है तीनों बहनों के लिए या उसकी माँ के लिए मिले, हम तो ये चाहते हैं। दोस्तों, कहना यही है, क्योंकि जो प्रिया उसका होना था, इस परिवार में रहना था, क्योंकि प्रिया के पास 2 बच्चे थे और अभी भी हैं, लेकिन प्रिया के पास सिर्फ एक बेटी है जो उसे लेकर ना जाने वो कहां कहां लेकर घूम रही है, और अभी ने भी नहीं पता है। संदेह इतना ही है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं रहती है, है। रवि डिमोली, रवि कृपाल का लड़का है, डिमोली का माली है। वैसे वो सुनार का काम करता है खूब, मैं उसे जानती हूँ अच्छी तरह से, देखा भी है, हमारे घर पे भी आता जाता था, उसके फोटो भी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसे घर बैठा के बात की हमने उससे। तो कह रहा था मैंने कि भाई तेने उसके साथ ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई, तुझे पता नहीं था? कह रहा नहीं मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी भाभी है। मैंने कहा और? मुझे तो ये पता था कि वो नीलम की बहन है, उसकी बहन है मेरे पास में ही बड़ी। मैंने कहा अच्छा, तो नीलम की बहन है तो चलो, नीलम की तो बहन है, तो तूने भाई, वो उसने गहने लिए थे भात के लिए, तो मेरे घर पे बैठ के लिए थे, तो तुझे नीलम की बहन कैसे पता चला जब तुझे मेरी भाभी का नहीं पता चला? फिर कह रहा था कि वो नहीं, मेरे साथ तो ये फोटो उसने इस वजह से खिंचवाए थे कि एक उसके साथ अफेयर था, और वो इसके लिए कोर्ट वोर्ट में केस डालने के लिए कह रहा था ओंकार, तो मैंने तो इस वजह से फोटो खिंचवाए थे। मैंने कि भाई ऐसा तो कोई फोटो नहीं खिंचवाता, मेरे हस्बैंड के साथ भी नहीं है इतने गलत फोटो तो मेरे, जितने तेने खींच रखे हैं। तो उसे मैं जानती हूँ, रवि कृपाल का लड़का है, डिमोली का। वैसे वो माली है कास्ट से। दोस्तों, परिवार को बर्बाद करने में अन्य लोगों का पूरा पूरा हाथ होता है, जैसा कि हमको भी प्रतीत हो रहा है कि इस परिवार को बर्बाद करने में थोड़ा हाथ तो यहाँ से स्टार्टिंग तो की है प्रिया ने, लेकिन अन्य लोग उसमें संलिप्त होते चले गए, क्योंकि लोगों को आदत होती है अय्यासी करने की अन्य लोगों के साथ। जब उनके परिवार के किसी के साथ अय्यासी होती है तब पता लगता है कि कैसे किसी का घर बर्बाद होता है। आप सुधीर जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं? मैं सुधीर जी के बारे में ये जानता हूँ कि मैंने जो रनिंग की प्रैक्टिस की है, आर्मी की जो तैयारी की है, इसने मेरे साथ की है। ये मुझे गुरुजी बोलता था, ये मेरा जूनियर था। मैंने 13 साल रनिंग की है, तो मैं इसके घर से लेके बाहर से लेकर हर चीज़ के लिए पूरी जान लगाता था, क्योंकि इसके जो बचपन था वो बहुत ही संघर्ष से निकला था ये। और एक बार तो इसने अपनी घरवाली के नाम से भी बोला था कि यार मैं बहुत डिप्रेशन में भी जा चुका हूँ और अब मुझे वापस आना नहीं है। मेरा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि यार जो मैं जिसके लिए कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, जिससे कि वो बदचलन निकल आई है। फिर मैंने उससे पूछा बदचलन कैसे होती है, कैसा होता है, मुझे ये तक नहीं पता था। वो उसने मुझे अपनी भाषा में समझाया भी था। फिर कुछ दिन पीछे उसने गांव में आया था छुट्टी, उसने फांसी लगा ली। फिर फांसी लगाने के बाद उसकी मम्मी ने, उसकी बहन जी ने उसको सहयोग करके कैसे बचा लिया। फिर ऑन ड्यूटी जाके उसने क्या करा क्या नहीं करा, जो फिर उसने अश्लील फोटो डाले अब उसकी घरवाली ने उसके पास, उसके कारण उसने अपना आत्महत्या कर लिया। तो आप उनकी जो पत्नी है प्रिया, उनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं जब उसकी जॉब लगी थी तो सुधीर के घर आया था, उसने मुझे दावत के लिए बुलाया था। तो तब मैंने उससे पूछा था कि मेरा भाभी जी अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि उसने ये बोला था मेरा बाल विवाह हुआ है, मैं 11वीं में, मेरी तेरी भाभी है जो 11वीं में पढ़ती है, मेरे पास ही है अभी, और जो अब उसे मैंने बीएड वगैरह करा दी है। तो मैंने बोला था बीएड कर लिए तो फिर तू क्यों नौकरी गया। फिर उसने ये बोला था मुझसे कि मैं नौकरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे ये बोल रहा हूँ कि इसकी मन की ख्वाहिश है पढ़ने के लिए, मैं इसे नौकरी नहीं कराऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट मैं ही काफ़ी हूँ। और लेकिन उसने अपने के आगे नहीं चलने दी, कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाती थी, जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है ना किसी में, तो वो उसमें थी। इतने संघर्षों के बाद भी, निकलने के बाद भी इतना बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा माता जी को, आपने भी सुना है, तो आप इस पर क्या कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? देखो, सुधीर जो जाना था वो तो चला गया, मैं तो उसका कायरपंथी कहूँगा, क्योंकि वो कायर था। संघर्ष करना ही एक जीवन है अपना, पर उसने अपनी माँ की तरफ के लिए सोचता तो वो ऐसा संघर्ष नहीं करता। पर उसके अंदर एक ये थी कि मेरी एक माँ है और जो माँ के प्रति मैं कोई गलत काम करूँ, उसने अदर स्टेट से भर्ती देखी थी, उसकी उसे धौंस देती थी वो कि मैं तुझे जेल में करा दूंगी, वो करा दूंगी, वो करा दूंगी। पर लेकिन उसके बाद भी उस लड़के ने इतना सहा कि अपनी माँ तक को नहीं बताया था
क्या कर रही है ये, क्या नहीं कर रही। आज अचानक मैं यहाँ पे एक दर्जी हैं जो मैं अपने कपड़े सिलवाने के लिए आया, तो आज घर की तरफ देखने के बाद ही मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे सुधीर है। मैंने माँ के पास आया, मैंने माँ से पूछा, मैं माँ जी और बताइए क्या है। मैंने अपना परिचय दिया, मैं खवासपुर से हूँ, प्रशांत हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, और ऐसे ऐसे मैं तब नहीं आ सका, मैं ये प्रॉब्लम में फंस गया था, वो था। फिर बोली थी भैया अब तो जो जाना था वो चला गया, ये रो पड़ी। उसके बाद मैंने पूछा इनसे कंडीशन ऐसी क्या बनी, बच्चे कहाँ पे हैं उसके, तो बोली उसने तो ये करा, वो उसकी अंतिम संस्कार तक पे नहीं आया उसका जीवन साथी, तो उसका क्या अंतिम संस्कार देखने के लिए नहीं आया, तो वो क्या जीवन साथी है वो तो उसके बाद धोखेबाजी कर रहा है उसके साथ, वो उसके पैसे से प्यार करता है। उसने फिर मुझे बताया, माँ जी ने और बहन जी ने दोनों ने मुझे बताया, तो फिर मैंने AMB लाइव के भानु प्रताप जी हैं जो नाहर गाँव से हैं, मैंने इनको सूचना दी, जिनका आज ये सहयोग है कि जो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और जो सुन पा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे थे AMB लाइव में भानु प्रकाश शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।